सनकादिक भगवान कहते हैं कि हे व्यास जी, सतयुग में पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य हुए हैं, जो दोनों सगे भाई थे। और इतना प्रचंड पराक्रम उनका था, इतनी प्रचंड तपस्या थी कि चर और अचर सभी प्राणियों को उन्होंने अपने बस में कर लिया था। त्रिलोकी के ऊपर उनका आधिपत्य था। उनसे पीड़ित होकर के सारे देवता इंद्र के सहित, ब्रह्मादि के सहित हिमालय पर्वत में जगत जननी के पास गए। सबने भगवती उमा की स्तुति किया है। देवता कहे, हे पराम्बा, हे महेश्वरी दुर्गे, आपकी बारंबार जय हो, आपकी जय हो। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली हे शिवा आप ही हो। जय दुर्गे महेशानी, जयात्मीय जनप्रिये, त्रैलोक्य प्राणकारिणी, शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिन्यै पराम्बायै नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यन्तकारिके, कालिकारूप संपन्ने नमस्ताराकृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपायै श्री विद्यायै नमोस्तुते। भुवनेशि नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवाकृते, नमोस्तु बगलामुख्यै धूमावत्यै नमो नमः। नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै मातङ्ग्यै ते नमो नमः। अजितायै नमस्तुभ्यं, विजयायै नमो नमः। जयायै मङ्गलायै ते विलासिन्यै नमो नमः। दोग्ध्री रूपे नमस्तुभ्यं, नमो घोराकृते स्तुते। नमो पराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागतपालिन्यै रुद्राण्यै ते नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्यायै नमस्ते परमात्मने, अनंतकोटिब्रह्मांड नायिकायै नमो नमः। हे पराम्बा, मुक्ति प्रदान करने वाली आप ही हो। वैष्णव लोग जो होते हैं वो मानते हैं कि मायापति भगवान हैं, और जब हम भगवान नारायण की शरण में जाएंगे तो अपने आप माया हमको छोड़ देगा। भगवान कहते भी हैं, दैवी हेसा गुणमये मम माया दुरत्यया, माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। हमारे जो माया है ये गुणमयी है, सत्व रज तमोमयी है, और इसको पार करना बड़ा कठिन है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वही इस माया से पार जाते हैं। लेकिन शिव के भक्त निष्काम भाव से भक्ति करने पर भगवान शिव भी मोक्ष प्रदान करते हैं। जो शाक्त हैं, भगवती की आराधना करते हैं, वह कहते हैं माँ भगवती जो बांधता है वही खोल सकता है, जो पकड़े वही छोड़ सकता है। जिस माया ने हमको पकड़ रखा है उस माया के जब हम हाथ जोड़ लेंगे तो हमको छोड़ देंगी। तो माया से छूटने के लिए महामाया की शरण में आना चाहिए, ऐसा शाक्त लोग मानते हैं। इसीलिए कहते हैं नमो मुक्ति प्रदायिने पराम्बायै नमो।
संसार में लगाती भी आप ही हो और संसार से मुक्ति भी आप ही करती हो, मुक्ति प्रदान करने वाली है। आप पराम्बा हो, सारे जगत की सृष्टि आपसे होती है। ब्रह्मेंद्र रुद्र जननी, ब्रह्मा की भी आप माँ हो, रुद्र की भी माँ हो, विष्णु की भी माँ हो, तो माँ तो बड़ी होगी ना, इसलिए आप सबकी माँ हो, पराम्बा हो। समस्त संसार की उत्पत्ति, सबका पालन और सबका संहार कालिका रूप से आप करती हो, तारा रूप से करती हो, छिन्नमस्ता के रूप में आप विराजमान हो, और श्री विद्या भी आप ही हो। भुवनेश्वरी आपका ही स्वरूप है और भैरवी आपको ही कहते हैं। पराम्बा, पीताम्बरा, बगलामुखी भी आप ही हो, धूमावती भी आप ही हो, उग्र तारा भी आप हो, त्रिपुर सुंदरी भी आप ही हो, और मातंगी, माता के अंग से उत्पन्न हुई इसलिए मातंगी, वह मातंगी भी आप ही हो। इस प्रकार से देवता लोग स्तुति करते हैं। भगवती प्रसन्न हुई, गौरी प्रकट हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप सब क्यों स्तुति करते हो, और उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हो गई। सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से बोली, माँ ये सारे देवता शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रबल दैत्य हैं, उनसे पीड़ित होने के कारण अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति कर रहे हैं। भगवती से ने पूछा देवताओं से, और उस समय भगवती के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। उसने कहा, माँ ये मेरी स्तुति कर रहे हैं अपनी रक्षा के लिए। पार्वती के शरीर कोश से निकली हैं, इसलिए इन माँ का नाम हो गया कौशिकी। बोले कौशिकी मैया की जय। कौशिकी साक्षात शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हैं। इन्हीं का नाम सरस्वती है। इन्हीं सरस्वती को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहते हैं। इन्हीं का नाम मातंगी भी है, क्योंकि माता के अंग से प्रकट हुई हैं। उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम सब निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूँ, बिना किसी का सहारा लिए मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर दूंगा, अर्थात शुंभासुर और निशुंभासुर का वध कर दूंगा। ऐसा कहकर के माँ कौशिकी, जो सरस्वती का ही रूप है, वह वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। हिमालय के शिखर पर प्रसन्नता से बैठी थी। शुंभ और निशुंभ के सेवक दूत वहाँ घूमने आए थे। उन्होंने भगवती को देखा, इतना अपार सौंदर्य देख करके मोहित हो गए, और वो सब के सब सुध-बुध को बैठे। कहते हैं ऐसा अद्भुत सौंदर्य था कि उनकी चेतना ही लुप्त हो गई, वो मूर्छित हो गए। और जब फिर से वो अपनी चेतना में आए हैं, तो अपने राजा शुंभ और निशुंभ के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, हमने अपूर्व सुंदरी आज पर्वत के ऊपर देखी है। सिंह की सवारी है उसकी, और ये दोनों जो सेवक थे, इनका नाम है चंड और मुंड। चंड मुंड की जब बात सुनी शुंभ ने, तो उन्होंने कौशिकी देवी के पास सुग्रीव नाम के सेवक को भेजा है। कहा, जाओ वहाँ हिमालय पर कोई परम सुंदरी विराजमान है, उससे कहो कि हमने उसको बुलाया है, मैं पूरे त्रैलोक का स्वामी हूँ। आज्ञा पाकर के वह सुग्रीव वहाँ पर गया है और जगदम्बा से बोला, देवी दैत्य शुंभासुर अपने बल और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनके छोटे भाई जो निशुंभ हैं, वह भी उनसे बल पराक्रम में कम नहीं है, केवल नाम के लिए छोटे हैं। शुंभासुर ने आपके पास दूत बना करके हमको भेजा है। जो संदेश है वो मैं सुना रहा हूँ। शुंभासुर ने कहा है कि इस त्रैलोक्य में सम्रांगण में हमने
इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर लिया है। सारे देवता हमारे अधीन हैं। इस संसार में जितने भी रत्न हैं, जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं, उनका उपभोग मैं करता हूँ। और तुम भी स्त्री रत्न हो, इसलिए तुम्हें भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। शुम्भ का संदेश सुनकर के भगवती महामाया हंसने लगी। उन्होंने कहा, सत्य बात है, तुमने जो कहा है। त्रैलोक्य को जीतने वाला शुंभासुर है और उसका भाई निशुंभासुर भी वैसा ही है, लेकिन हमने खेल खेल में भूल में प्रतिज्ञा कर ली थी। यो माम जयते संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे बल रूपी दर्प को दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कहा और कहा, इसके बाद जो उचित हो सो करो। अब तो वह सुग्रीव नाम का दैत्य लौट गया। विस्तार पूर्वक उसने शुंभ से सारी बातें बताई हैं। अब तो शुंभ उग्र हो गया। बलवानों में श्रेष्ठ उसका सेनापति, जिसका नाम धूम्राक्ष था, का धूम्राक्ष, हिमालय में कोई सुंदरी रहती है, तुम जाकर के वो जैसे भी आवे उसको ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दैत्य, कोई देवता, कोई दानव, कोई ऋषि जो भी आवे, उनका भी तुम वध कर देना। शुंभ की आज्ञा मान करके वह धूम्राक्ष धूम्रलोचन हिमालय पर गया है और परम्बा भगवती भुवनेश्वरी से कहने लगा, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं कैसा कर्षण निर्धूता गौरवा माग विश्वसी। जब तुम्हारे केस, तुम्हारी चोटी पकड़ के मैं खींचते हुए ले जाऊंगा तो तुम्हारा गौरव समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा सम्मान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम होने वाले हमारे स्वामी की पत्नी हो। इस तरह से तुम्हारा गौरव न समाप्त हो, इसलिए हम मर्यादा कर रहे हैं। देवी जी कहने लगी, वीर, तुम्हारे स्वामी बड़े वीर हैं और तुम भी बड़े वीर हो, तो मैं क्या करूं? युद्ध करके मुझे परास्त कर दो और उसके बाद ले चलो, यही मेरी मान्यता है। अब तो धूम्रलोचन देवी जी को पकड़ने के लिए दौड़ा है। भगवती ने ऐसी हुंकार किया, उनके हुंकार करते ही वह जल करके भस्म हो गए और तभी से भगवती का नाम धूमावती हो गया। हुंकार करने से जो अग्नि जली और धुआं उठा, तो उनका नाम धूमावती हो गया। तो धूमावती मैया की जय हो। धूमावती माँ की आराधना करने पर तत्काल शत्रुओं का शमन होता है। वह शत्रु चाहे कितने ही पराक्रमी क्यों न हो और चाहे संख्या में कितने ही क्यों न हो, निश्चल भाव से परम्बा धूमावती की जो शरण ग्रहण करता है, उसके शत्रुओं का वैसे ही नाश हो जाता है, जैसे अभी धूम्रलोचन को भगवती ने हूं करके भस्म कर दिया। अब तो जब धूम्राक्ष भस्म हो गया तो उसकी जितनी सेना थी, उसको धर्म रूपी सिंह ने किसी को दांत से, किसी से पंजों से फाड़ करके सबको चबा डाला और बाकी जो बचे थे वो लौट करके गए हैं शुंभ के पास। अब तो शुंभ क्रोध के मारे अपने ओंठों को चबाने लगा। उसने चंडमुंड को भेजा है। चंडमुंड को भी भगवती ने वध कर दिया है। चामुंडेर ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसी, और उन्हीं भगवती का नाम चामुंडा हो गया। तो चामुंडा मैया की जय हो। जब चंडमुंड भी मारे गए और शुंभासुर ने विचार किया कि ये तो हमारे एक एक ऐसे दैत्य हैं जो त्रैलोक्य इनके नाम से कांपता था, सब मारे जाएंगे, ऐसा सोच के तो सबसे बलवान था जिसका नाम रक्तबीज था, ऐसे रक्तबीज नाम के अपने योद्धा को भेजा है। रक्तबीज युद्ध करने के लिए गया है।
भगवती को ललकारा और भगवती ने जैसे ही प्रहार किया उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी। एक एक बूंद से एक एक रक्त भी फिर तैयार हो। मेधा ऋषि कहते हैं कि देव्याश्चरित महात्म रक्त बीज बधाश्रितम। रक्त बीज के बध के ही आश्रित भगवती का महात्म्य है। रक्त बीज का वध कर दे मानो देवी जी की महिमा मान ली जाए। इतना पराक्रमी हुआ रक्त बीज, जितना वो मारे उतने ही पूरा संसार रक्त बीजों से भर गया। देवी जी क्या करें? तो अनेक शक्तियां आई हैं। ब्रह्मा के शरीर से ब्रह्माणी निकल के हंस पर बैठ कर के आई। रुद्र की रुद्राणी से महेश्वरी आई हैं नंदी पर बैठ कर के। भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आई। सारी शक्तियां, स्कंद की शक्ति मयूर पर बैठ कर के आई। भगवान वाराह की शक्ति वाराही। सबने मारना काटना शुरू किया, लेकिन वो जितना मारो काटो उतना ही बढ़ते जाएंगे। अंत में भगवती महाकाली ने अपना प्रचंड मुख फैलाया है भगवती के कहने पर, और जिस रक्तध्वज को मारती हैं उसको उसी के मुंह में ऐसे ऐसे सारा रक्तपान करते करते रक्त बीज का संहार हुआ। तो रक्त बीज मर्दनी मैया की इस प्रकार से रक्त बीज का वध किया है। कहते हैं भगवती संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। वह सिंह वाहिनी चारों तरफ देख रही हैं। सारे दैत्य कह रहे हैं देवी तुम शीघ्र सुमृतों के पास चलो, नहीं तो उस वाहन के से तुम्हारा वध हो जाएगा। सारे लोकपाल शुंभ और निशुंभ की स्तुति करते हैं। सारे देवता उनके दास्ता कर रहे हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, ऐसी वाणी का। बहुत ही सबका वध किया है। ऋषि कहते हैं अंत में जब उन्होंने कहा कि रक्त बीज का भी वध हो गया है, तब वह स्वयं युद्ध के लिए आया है। उसकी आज्ञा से कालके या कालक, मौर्य, दौर्य बड़े बड़े योद्धा साथ में आए हैं। सब के सब भगवती के सामने आ गए हैं। वेदव्यास जी कहते हैं जैसे पतंगों का झुंड किसी जलती हुई अग्नि के समान सामने जा रहा हो, ऐसे सब के सब पहुंच गए हैं। प्रचंड युद्ध हुआ है भगवती के साथ में। शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासी रमणियों की मनोभाव समझने में निपुण बोला, महेश्वरी तुम इतनी कोमल हो कि एक मालती का पुष्प भी डाल दिया जाए तो तुम सहन नहीं कर सकती, तुम युद्ध कैसे कर सकती हो। अनेक प्रकार से बातें बनाई, लेकिन भगवती तो युद्ध के लिए ही तैयार थीं। सारे दैत्यों को वध कर दिया भगवती ने, और फिर उच्च अट्टहास किया है। कहते हैं कि जब अट्टहास करने लगी तो वह शुंभ कहता है कि तुम अनेक होकर के मुझे अकेले से युद्ध कर रही हो, और उसमें भी तुमको अपने ऊपर अहंकार है कि मैं बड़ी बलशालिनी हूँ। तब भगवती हंसने लगी और जितनी शक्तियाँ थी उनको अपने अंदर ही समा लिया। फिर कहने लगी एकैवा हम जगत कर्ता द्वितीया का ममा परा पश्यता दुष्टमयी एवं विसंत्यो मद विभूतया। मूर्ख मैं एक ही हूँ, और ऐसा कह कर के सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। प्रचंड युद्ध किया है।
पहले शुंभ का वध हो गया और फिर निशुंभ का भी भगवती ने वध किया है। तो शुंभा सुमर्दिनी सरस्वती मैया की जय हो। इस प्रकार से उन सारे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष जितने भी थे उन सब का वध किया भगवती ने। जब देवता विजयी हो गए तो जैसे सहज मनुष्य अपनी पीठ ठोंकता है, एक नीति का श्लोक है, न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुखरस्तत्प्रहन्यते। कभी भी किसी भी समूह की अगुवाई नहीं करना चाहिए। काम बन गया तो जो सबसे पीछे होगा वो आगे आ जाएगा कि हमने सारा काम कर दिया, और यदि काम बिगड़ गया तो सब मिलकर के कहेंगे कि सारा काम इसने बिगाड़ दिया। इसलिए तो जब जीत गए सब देवता अपने अपने स्थान को पा गए तो इंद्राय देवता कहने लगे कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने दैत्यों का वध कर दिया। जिन भगवती की कृपा से युद्ध जीता गया उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, सब अपनी अपनी सेठी बधार रहे हैं। मुनियों ने कहा, सूत जी, भुवनेश्वरी उमा जिनके से सरस्वती प्रकट हुई उनके बारे में हम और भी कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि जब युद्ध हुआ और देवता विजयी हो गए तो सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। हम धन्य हैं, हम बलवान हैं, और दैत्य हमारा क्या करेंगे। वो तो हमको देख के सब भयभीत होकर ऐसे ही डर के चले गए, सब पाताल में घुस गए। धन्य हैं हम, हमारा पराक्रम, ऐसे अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय भगवती एक तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गई, दिव्य तेज के रूप में। इसके पहले देवताओं ने उस तेज को कभी नहीं देखा था। सबके सब कहने लगे, तेज क्या है, तेज क्या है। अंत में इंद्र ने भेजा कि जाओ परीक्षा करो ये कौन है। वायुदेव को भेजा। उस तेज पुंज को ठीक से देख तो नहीं पाए वायु देवता, लेकिन कहे तुम कौन हो। इस प्रकार पूछने पर उस तेज ने भी पूछा कि तुम बताओ तुम कौन हो। कहे मैं वायु देवता हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही ये सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। मैं चाहूँ तो पहाड़ को भी उड़ा दूँ। ऐसा जब कहा है तो भगवती ने एक तिनका रख दिया और कहा इसको उड़ाओ। इस प्रकार से जो कहा है वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दिया, लेकिन वो तिनका हिला भी नहीं, उड़ने की बात तो दूर है। अब तो वायु देवता लज्जित हो गए और चुपचाप इंद्र की सभा में लौट आए। सारा वृत्तांत बताया है और कहा, देवेंद्र हम सब झूठे ही अपने को सर्वेश्वर होने का अभिमान करते हैं, क्योंकि कोई छोटी सी भी वस्तु को हम न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अग्नि को भेजा। अग्नि ने भी उसी प्रकार से कहा, मैं अग्नि हूँ, सबको जला सकती हूँ, जला सकता हूँ। फिर भगवती ने तिनका रखा, कहा इसी को भस्म कर दो। पूरी ताकत लगा के भी अग्नि देवता उसको भस्म नहीं कर सके। अंत में इंद्र स्वयं गए हैं और उस तेज को देखा है। मन ही मन शरण में गए हैं। जिनका ऐसा चरित्र है, ऐसी अद्भुत चरित्रा पराम्बा की मैं शरण लेता हूँ। बार बार चिंतन करने लगे। इस प्रकार शरणागत देख करके भगवती चैत्र शुक्ला नवमी के दिन वह तेज भगवती के रूप में प्रकट हो गया। तो पराम्बा दुर्गा मैया की वह जो तेज था उसने का आकार ले लिया। उस तेज पुंज के बीच में भगवती विराजमान हो रही थी। उनकी कांति से 10 दिशाएं प्रकाशित थी।
समस्त देवताओं को ये दिखा रहे थे कि मैं ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। जय हो प्रभु। 4 भुजाएं उनकी हैं, चारों भुजाओं में बर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा है। हरे श्रुतियाँ वेद स्वयं साकार होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, लाल पुष्पों की माला पहने हुए हैं, लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया है। हरे कोटि कोटि कंदर्प के सौंदर्य का दलन करने वाली पराम्बा, करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुखारबिंद है। हरे अद्भुत स्वरूप है। उन परब्रह्म स्वरूपिणी पराम्बा ने कहा, देवताओं से मैं ही परब्रह्म परम ज्योति ब्रह्म स्वरूपिणी युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। हरे नमः। मैं निराकार होकर के भी साकार हूँ, हरे सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क हैं, तर्क के द्वारा कोई मेरे गुणों को जान नहीं सकता। हरे प्रभु। मैं नित्य स्वरूपा हूँ, हरे। नित्य कार्य कारण रूपिणी हूँ। हरे मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकर ग्रहण करती हूँ हरे और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का। जय हो प्रभु। कभी स्त्री कभी पुरुष और कभी दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ, जय हो। जब मुझे लोग अर्धनारीश्वर रूप में जानते हरे हैं। मैं सर्वस्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। हरे मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। हरे मैं ही जगत पालन करने वाला विष्णु हूँ हरे और मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। हरे और संपूर्ण विश्व को मोह में डाल करके हरे इस सृष्टि को चलाने वाली भी मैं ही हूँ। जय हो प्रभु। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, संपूर्ण शक्तियाँ ये मेरी ही कलाएं हैं। हरे नमः। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त किया। हरे हरे मुझ सर्व विजयनी पराम्बा को जान के तुम व्यर्थ ही अपने आप को सर्वेश्वर और परमेश्वर मान रहे हो। हरे जैसे कोई जादूगर कठपुतली को अपने आप चलाता है, हरे ऐसे ही मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती हूँ। हरे नमः। अद्भुत वर्णन किया भगवती ने। हरे कहते हैं, मेरे भय से ही मद्भयाद वाति पवनः सर्वं दहति हव्यभुक् हरे लोकपाला प्रकुर्वन्ति हरे स्वस्व कर्माणि नारतम्। हरे मेरे भय से ही वायु प्रवाहित हो रही है, हरे मेरे भय से ही अग्नि सबको जला रही हैं, हरे मेरे भय से ही ये नदियाँ प्रवाहित हैं, मेरे भय से ही लोकपाल अपने अपने दिशाओं का पालन कर रहे हैं। हरे इस प्रकार से अपने स्वरूप का वर्णन किया भगवती ने। हरे सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही रूप हैं। जय हो। एक तो मेरा माया युक्त रूप है हरे और एक माया मुक्त विशुद्ध निर्गुण रूप है। देवताओं, प्रेम पूर्वक मुझ सनातनी प्रकृति की तुम लोग आराधना करो। हरे ऐसा जब भगवती ने कहा है, सभी देवताओं ने उस परमेश्वरी जगदीश्वरी की स्तुति की है। हरे नमः। एकाग्रचित्त होकर के उनकी आराधना में लग गए। सुमेधा ऋषि कहते हैं कि हे सूर्य कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हरे हमने भगवती उमा के चरित्र का वर्णन आपको सुनाया।